लाहौर का अनारकली बाजार दहशतगर्दी का निशाना बन गया। दुकानों के करीब होने वाला धमाका एक बच्चे समेत 2 अफराद की जिंदगियां ले गया। 28 जख्मियों में से 4 की हालत नाजुक। धमाके की जगह पर गढ़ा पड़ गया, करीबी इमारतें लरस गईं, शीशे टूटकर सड़क पर बिखर गए। शोलों ने स्टॉल्स और मोटरसाइकिलों को अपनी लपेट में ले लिया। जख्मियों का कहना है कि अपने अपने कामों में मसरूफ थे कि अचानक धमाका हुआ, फिर कुछ होश न रहा। धमाके में जाम बहक बच्चे अबसार का ताल्लुक कराची से था। वालिदैन भी जख्मियों में शामिल। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका नस्ब बारूदी मवाद से किया गया। वाक़ई की CCTV भी सामने आ गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि कल अदम TTP से सीज फायर खत्म हो चुका है। दहशतगर्दी का खतरा था। 5 शहरों से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। लाहौर धमाके में कौन मुलव्विस है, तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा लाहौर धमाके में कीमती इंसानों के जानों के ज़ियाओं पर अफसोस का इजहार किया। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की फराहमी की हिदायत। नून लीग के रहनुमा मरियम नवाज ने कहा कि अनारकली बाजार जैसे पुरहुजूम इलाके में धमाका निहायत तशवीशनाक है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ बयान हलफी देने वाले साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद। सहाफ़ियों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मुअख्खर। राना शमीम के खिलाफ फर्द जुर्म में कहा गया है कि आपने अदालत को स्कैंडलाइज करने, ज़ेर इल्तिवा केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने पूछा, आप इल्ज़ाम तस्लीम करते हैं या नहीं? राना शमीम ने कहा, कुछ बातें तस्लीम करता हूं और कुछ नहीं। अगर आपने सोच लिया है तो फिर मुझे आज ही सज़ा सुना दें। मेरे वकील भी मौजूद नहीं, मुझे फिर लटका दें। अदालत ने पहले इंक्वायरी कराने और प्रोसिक्यूटर की तब्दीली से मुताल्लिक राना शमीम की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। राना शमीम ने बयान हलफी में कहा था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हिदायत दी थी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इलेक्शन से कबल जमानत नहीं मिलनी चाहिए। राना शमीम ने गुज़िश्ता रोज़ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर जिरह करने का मुतालबा किया था। कहा था कि वो अपने बयान हलफी पर कायम हैं। बयान हलफी का लुबे लुबाब ये है कि ये कोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ थी। इतना हाई प्रोफाइल केस समाअत के लिए मुकर्रर था। इस अदालत से मुतालिक ही तमाम बयानिए बनाए गए। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि अंसार अब्बासी को मैं 20 साल से जानता हूँ, उनकी इंटेग्रिटी पर कोई शक नहीं। अदालत सहाफ़ियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम नहीं कर रही। दौरान समाअत ये सामने आया कि ये जानबूझकर किया गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि शरीफ फैमिली माफिया की तरह एक्ट कर रही है। मरियम नवाज के केस से पहले बयान हलफी सामने लाया गया। चीफ जज का बयान हलफी नवाज शरीफ के बेटे के ऑफिस में नोटराइज हुआ है। अदालत ने शरीफ फैमिली का कच्चा चट्टा खोल दिया है। पार्टी तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान ने कहा शरीफ फैमिली हमेशा अदालतों पर असरअंदाज होने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल करती रही है। हमें इस माफिया का मुकाबला करना है। आज अदालत ने इन्हें बेनकाब कर दिया है। शरीफ फैमिली खुद को बचाने की जंग, जबकि हम अवाम की जंग लड़ रहे हैं। मुल्क की तारीख में 24 घंटों में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज रिपोर्ट। 6,800 मरीज रिकॉर्ड। कराची कोरोना के शिकंजे में मुस्बत केसेस की शरह 41% रिपोर्ट। एक दिन में 3,000 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुजफ्फराबाद में भी कोरोना बेकाबू, शरह 25% तक जा पहुंची। हैदराबाद में शरह 17, इस्लामाबाद में 15.5%, लाहौर में 14, रावलपिंडी में 13, पेशावर में 11% रही। मुल्क में मजमूई शरह 11.5% रिकॉर्ड। मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों में वबा के बाइस आइंदा दिनों में दबाव आ सकता है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला मुकामी इंतजामिया खुद कर सकती है। कराची और हैदराबाद के निजी और सरकारी स्कूलों के लिए अहकामात जारी। 12 साल से कम उम्र तलबा 50% हाजिरी के साथ स्कूल आएंगे। 12 साल से ज़ायद उम्र के तलबा की मुकम्मल हाजिरी होगी। 12 साल की उम्र के तलबा को वैक्सीन लाजमी लगवाना होगी। कराची का जिला शर्की कोरोना का गढ़ बन गया। 20 रोज़ में 10,000 से ज़ायद नए केसेस। जिला मलीद में सबसे कम 1,079 केसेस सामने आए। कोरोना के पेश नज़र पेशावर का इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज इम्तहानात मुलतवी। तलबा हॉस्टल जल्द खाली करने की हिदायत कर दी गई। मुल्क भर में कोरोना SOPs के सिर्फ ऐलानात। बाजारों, तालीमी इदारों, ट्रांसपोर्ट में अमल दरामद कराने वाला कोई नहीं।
नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब का कोरोना रिलीफ फंड में 40 अरब रुपए की बेजाब्तगियों का इल्जाम। कहा, कोरोना फंड के 354 अरब में से 40 अरब रुपए विफाक ने खाए। विफाकी काबीना ने अपने ही ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को मुस्तरद किया। कोरोना से मुतालिक फंड्स का हुकूमत ने रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा कोरोना रिलीफ फंड का भी रिकॉर्ड नहीं दिया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया। कोरोना रिलीफ फंड में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का खून निचोड़ा गया। ऑपोजिशन के हफ्ते में 2 बयानियां आए, दोनों जमीन पर गिरे नजर आ रहे हैं। ऑपोजिशन पर बहुत तरस आता है। वफाकी वजीर असद उमर की ऑपोजिशन पर वार। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि बरतानवी मैगजीन के सर्वे में मईशत की कारकर्दगी में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर रहा। कोरोना के बावजूद गुज़िश्ता साल शरह नमू की तेज़ी 14 साल की तेज़ तरीन रही। माली साल 2020 में मुआशी नमू 5.37% रही। सनती पैदावार 15 साल की बुलंद तरीन सतह पर रही। आलू, प्याज और टमाटर की पैदावार में भी इजाफा हुआ। आईजी साहब, आपसे सिंध में मुट्ठी भर डाकू कंट्रोल नहीं हो पा रहे। पुलिस वाले लाशें खरीदते हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रेडिट लेते हैं। सिंध हाई कोर्ट आईजी पुलिस पर बरहम। जस्टिस आफ्ताब गोर ने रिमार्क्स दिए कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जिस अफसर को जवाब जमा कराने का कहते हैं वो कहता है मेरी अभी पोस्टिंग हुई है। एक शहीद डीएसपी के बोरसा को दूसरे शहीद डीएसपी के बोरसा के मुकाबले में कम मुआवजे पर अदालत का इस्तफसार। वकील ने बताया कि एक शहीद डीएसपी के अहले खाना को 2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया गया, जबकि शहीद डीएसपी अब्दुल हमीद के अहले खाना को 20 लाख रुपए दिए गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला ने भी किसी शहीद एहलकार को ज्यादा रकम दी तो वो भी गलत दी। वज़ीर आला सिंध पब्लिक का पैसा किसी को अपनी मर्जी से कैसे दे सकते हैं। घोटकी की तहसील बाड़ो में 3 साला बच्चे के अगवा के खिलाफ वरसा और शहरियों का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना है कि बच्चे को अगवा हुए 8 रोज हो गए। अगवाकारों ने वालिदैन से 1 करोड़ रुपए तावान मांगा है। बच्चे के वालिद निजी कंपनी में ड्राइवर है। पुलिस का कहना है कि अगवाकारों की निशानदेही हो गई है, जल्द बच्चे को बाजियाब करा लेंगे। पंजाब हुकूमत का भक्कर। मुल्तान मियां वाली की रिहायशियों के लिए नौकरियों में कोटा बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने पसमानदा इलाकों का कोटा खत्म करने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। सूबाई हुकूमत ने 2018 में नौकरियों में कोटे का ऐलान किया। 40 साल तक पसमानदा इलाकों के रिहायशियों को 20% कोटा दिया जाना है। खैबर पख्तूनख्वा के अमराज़ कल्ब के सरकारी अस्पताल की बड़ी कामयाबी। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सीना चाक किए बगैर दिल का वॉल्व तब्दील करने का कामयाब ऑपरेशन। डॉक्टर अली रजा के मुताबिक मरीज को कट लगाए बगैर कामयाब ऑपरेशन किया गया। कोरोना से पीएसएल अफसरान और खिलाड़ियों के अहल खाना मुतासर। पीएसएल सरबराह उस्मान वाहला और सीनियर ऑफिसर ऑन जैदी कोरोना में मुब्तला। सरफराज अहमद की वालिदा और अहलिया भी कोरोना से मुतासर। पाकिस्तान सुपर लीग को कोरोना से बचाने के लिए बड़े इक़दाम। अब 20 में से 12 फिट खिलाड़ियों के साथ भी मैच शुरू हो सकेगा। ग्राउंड स्टाफ के लिए कराची का हाई परफॉर्मेंस सेंटर बबल में तब्दील कर दिया गया। पीएसएल फ्रेंचाइज टीमों की बाय सिक्योर बबल में एंट्री। कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों की होटल आमद। तमाम खिलाड़ी और स्टाफ 3 रोज़ा क्वारंटीना में वक्त गुजारेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में पीएसएल नशरियाती हुकूक के लिए पीटीवी एआरवाई की शराकतदारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान जियो सुपर के वकील ने अदालत के सामने एआरवाई और पीटीवी की मिली भगत का भांडा फोड़ दिया। पीटीवी हुकाम ने एआरवाई को 1 अरब का फायदा पहुंचाने के लिए पीटीवी का नुकसान किया और ये सब पीटीवी बोर्ड से छुपा कर किया गया। जियो सुपर के वकील का कहना था कि पीटीवी और एआरवाई की शराकतदारी 60% और 40% की बुनियाद पर सिर्फ आईसीसी इवेंट्स के लिए हुई थी, मगर एआरवाई को 50-50% मुनाफे की बुनियाद पर पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। इस कॉन्ट्रैक्ट में एआरवाई का हिस्सा 10% बढ़ा दिया गया और पीटीवी का हिस्सा कम कर दिया गया। यूं सरकारी खजाने को 1 अरब रुपए का नुकसान होगा। अदालत का कहना था कि एआरवाई और पीटीवी की शराकतदारी गैर कानूनी होने की सूरत में मामला नैब को भेजा जा सकता है।
PSL के लिए PTV ARY शराकत दारी के खिलाफ जियो सुपर के दलाइल दुरुस्त हुए तो शराकत दारी कल अदम कर देंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद के रिमार्क्स समाज 24 जनवरी तक मुलतवी करने पर जियो सुपर के वकील बेहजाद हैदर बोले, PCB PTV कहेंगे कि PSL सर पर है, खिलाफ फैसला आने से टूर्नामेंट का नुकसान होगा। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, PSL हो भी गया और फैसला जियो सुपर के हक में आया तो केस नैब भेज देंगे। बेहजाद हैदर ने अदालत को बताया कि PSL नशरियाती हुकूक के लिए हुई शराकत दारी के लिए बिडिंग हुई ही नहीं। जस्टिस शाहिद वहीद ने पूछा, पेपरा रूल्स की क्या खिलाफ वर्जी हुई? बेहजाद हैदर बोले, पेपरा रूल 12(2) के तहत इजहार दिलचस्पी का इश्तिहार 2 अखबारात में छपना जरूरी था, सिर्फ एक में छपा। इजहार दिलचस्पी का इश्तिहार 10 अगस्त को आया, जवाब 24 अगस्त को जमा हुआ। रूल 13(2) के तहत इन दोनों तारीखों में 15 दिन का वक्फा जरूरी है। शराकत दारी के लिए पेपरा रूल 35 की खिलाफ वर्जी भी हुई। 8 सितंबर को बिड के वक्त नहीं देखा गया कि ARY स्पोर्ट्स चैनल के पास लाइसेंस ही नहीं। 24 जनवरी को ARY PTV और PCB के वकाला दलाइल देंगे। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम अपना दूसरा मैच आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रही है। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में भारत ने आयरलैंड को 174 रन से और ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। लेजेंड्स लीग आज से शुरू होगी। ओमान में दुनिया क्रिकेट के नामवर खिलाड़ी एक्शन में दिखाई देंगे। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इवेंट बराह रास्त नश्र कर रहा है।